हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान में जो है महत्वपूर्ण कौन कौन से संशोधन हुए हैं, जितने भी संशोधन इंपॉर्टेंट हैं जो जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उससे संबंधित जो सारे महत्वपूर्ण संशोधन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो शुरू से अंत तक देखना ना भूलिएगा। ओके, तो शुरू से अंत तक वीडियो अच्छे से देखिएगा और सारे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। सारे इंपॉर्टेंट संशोधन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि बाद में आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि पूछा जाता है इससे बहुत सारे क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। ओके, और आप अपना सपोर्ट दीजिए, हम भी जो है धीरे धीरे कंटेंट आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते चले जाएंगे। यदि आपका सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें संशोधन हुए हमारे संविधान में। सारे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं। उससे पहले कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत का संविधान जो है न तो कठोर है न ही लचीला है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन ही है। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का संविधान का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है। तो भारत का संविधान जो है वो न तो कठोर है न ही ज़्यादा लचीला है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद को भारतीय संविधान के संशोधन करने का अधिकार है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भारत के संविधान को जो है भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो याद रखना आपको, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन करने का जो है हमें अधिकार प्राप्त होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो संविधान की मूल संरचना के अधीन है, किसके अधीन है? मूल संरचना के अधीन है। लेकिन यह जो संशोधन जो है ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला, साधारण बहुमत के द्वारा, संसद में जो साधारण बहुमत से पास हो जाए कोई भी संशोधन जो है, कोई भी बिल विधेयक यदि पेश किया जाए संसद में तो वह साधारण बहुमत के द्वारा पास हो जाए, या विशेष बहुमत के द्वारा पास किया जा सके, या विशेष बहुमत के साथ जो है आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा पास किया जा सके। तो ये 3 तरह से जो है बेसिकली 3 तरह से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट जो संशोधन हुए हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 1951। आपको ईस्वी भी याद रखना है कि डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कितने ईस्वी में हुआ, तो 1951 में। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हुए, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ओके, और अच्छे से अपने नोट्स भी बना सकते हैं आप। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुआ था 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन में? इसमें हुआ था भूमि सुधार और अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पूछा जाएगा कि 9वीं अनुसूची जो है वो किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो याद रखना आपको, पहला संवैधानिक संविधान संशोधन 1951 में। इंपॉर्टेंट है। नए अनुच्छेद जो है 31A और 31B का निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए 3 नए आधार जोड़कर अनुच्छेद 19 को में जो है संशोधन किया गया। पूछा जाएगा अनुच्छेद 19 का संशोधन जो है सबसे पहली बार कब किया गया? तो ये किया गया प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में। अनुच्छेद 19 में जो है वो संशोधन किया गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है क्या क्या प्रतिबंध लगाने हैं, उसमें जो है 3 नए आधार जोड़कर जो अनुच्छेद 19 को जो है संशोधित किया गया। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है तीनों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 7वां संवैधानिक संशोधन जो कि कब हुआ था? 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956। याद रखना आपको। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें 4 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भाषाओं के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन पहली बार किया गया कब? कितना? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में। और इसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहले पूछा जाएगा कि जब गठित हुआ था प्रदेश का जो गठन हुआ, राज्य का जब गठन हुआ सबसे पहले, तो उसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के साथ जो है पुनर्गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इसमें संशोधन किया गया। ये बात जो जोड़ा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का जो है नियुक्ति कर सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय को विस्तारित क्षेत्राधिकार दिया गया। उच्च न्यायालय के लिए अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय की जो है स्थापना किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय जो उसका जो है क्षेत्राधिकार जो है जो विस्तारित किया गया इस संविधान संशोधन के तहत। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत।
ओके, ध्यान रखना है। नए अनुच्छेद 350A जोड़ा गया, भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा में निर्देश। अनुच्छेद 350A जोड़ा गया, इसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 350B जोड़ा गया, इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? इसके अंतर्गत लिखा हुआ है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी प्रदान किया गया, जो कि भाग जो है कितने में है? भाग 10, ये 10 हो गया, 5 17 में, भाग 17 में जो 17 में ये संलग्न किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आप, 8वां संवैधानिक संशोधन जो कि कब हुआ? 1960 में, 1960 में। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का विस्तारित आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। यह था 8वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960। नेक्स्ट देखते हैं 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971 में हुआ था। इस भी आपको याद रखना, 1 से 2 बार वीडियो अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 24वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1971 में। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। संसद के किसी भी हिस्से में जो है, संविधान के किसी भी हिस्से में जो है संशोधन करने की शक्ति संसद को दिया गया, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 को संशोधित करके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए संविधान के संशोधन को राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखते हैं 25वां संवैधानिक संशोधन, ये भी कब हुआ था? 1971 में हुआ था। इसमें जो है संपत्ति को जो है मौलिक अधिकार का हनन हुआ, संपत्ति के जो है मौलिक अधिकार का हनन हुआ। इसमें नए अनुच्छेद 331 को जोड़ा गया, 31C को जोड़ा गया, जो यह प्रदान करता है कि अनुच्छेद 39B और C में निहित हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, DPSP को प्रभावी करने के लिए यदि कोई कानून पारित किया जाता है तो उस कानून को इस आधार पर जो है शून्य नहीं माना जाएगा, जो इसे हटाता है। और या अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत जो है किसी भी अधिकार को कम कर देता है और इस आधार पर जो चुनौती नहीं दी जाएगी या उन सिद्धांतों पर प्रभाव नहीं डालता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे 25वां संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है ये सारे घटना जोड़े गए थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये सारे संशोधन किए गए थे। अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया था, अनुच्छेद 20 और 23 के जो है DPSP में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, देखना आपको। 26वां संवैधानिक संशोधन ये भी कब हुआ था? 1971 में। इस अनुच्छेद में जो 363 को संलग्न कर जो है देशी रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले भुगतान को जो है ये खत्म कर दिया, अनुच्छेद 363 को ऐड करके। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। इससे जो है न जाने कितने क्वेश्चन बने हैं और आगे भी पूछते ही रहेंगे। इससे सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन है 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसको जो है लघु संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लघु संविधान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु संविधान के नाम से कौन से संशोधन को जाना जाता है? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में, डेट भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जो है जानते हैं, लघु संविधान के रूप में 42वां संवैधानिक संशोधन को। इसके अंतर्गत बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो सारे डिस्कस करेंगे। देखते हैं संशोधन के द्वारा जो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये 3 वर्ड जो हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो है किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया संविधान में? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्यों के लिए नए भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया। किसके लिए? मौलिक कर्तव्य के लिए। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में मौलिक अधिकारों को अप्रभावी करते हुए कानूनों को बचाने के लिए अनुच्छेद 31D को सम्मिलित किया गया। ओके, अनुच्छेद जो है 31D को जो है इसमें सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 32 के तहत कार्रवाई में विचार नहीं किए जाने वाले राज्यों के कानून की संवैधानिक वैधता के लिए अनुच्छेद 32 को संलग्न किया। साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत जो कार्रवाई के विचार नहीं किए जाने पर केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के लिए अनुच्छेद 226A को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 226A जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना डेट आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो 3 अनुच्छेद को जोड़ा गया। 3 अनुच्छेद जोड़ा गया DPSP में। कौन कौन? 39A को जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सहायता और सामान्य न्याय प्रदान करने के लिए। 43A को जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और जो अनुच्छेद 48A जोड़ा गया पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद जोड़े गए कब? 39A, 43A और 48A में। किसके अंतर्गत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये जोड़े गए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा और आज्ञापत्र क्षेत्राधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति का हनन हुआ। न्यायिक समीक्षा से परे संवैधानिक संशोधन किए जा सके।
अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन करके जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल जो है 6 वर्ष कर दिया। कितने वर्ष कर दिया? 6 वर्ष कर दिया। लोकसभा और राज्य विधानसभा की सदन की सीटों को अस्थायी कर दिया। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 में संशोधन करके संसद के सदस्यों और संसद और राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन की समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को तय करने का अधिकार है। ओके, ये सारे जो है संशोधन किए गए। अनुच्छेद 323A 323B के तहत जो अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण और प्रशासनिक न्यायाधिकरण को नए भाग 14 में जोड़ा गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। राज्यों को सहायता के लिए सशस्त्र बलों या संघ के अन्य बलों की तैनाती के लिए नए अनुच्छेद 257A को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 236 के तहत जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना आपको। अनुच्छेद 236 के तहत जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का निर्माण। नेक्स्ट है, भारत के किसी भी क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर आपातकाल की घोषणा करने की सुविधा दिया गया। अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य किया। ओके, अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। 5 विषयों, ए शिक्षा, B1 सी जंगली जानवर और पक्षियों की सुरक्षा, डी जो है भार और मापन, और ई जो है न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से जो है संवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित करके जो है 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना। शिक्षा जो है 1 जंगली जानवर, पक्षियों की सुरक्षा, भार और मापन, न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से किस में ट्रांसफर कर दिया गया? संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया 7वीं अनुसूची में संशोधन करके। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब ये सब जो है संवर्ती सूची के इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए हैं, भाग हो गए हैं। राष्ट्रपति शासन को एक समय अवधि के लिए 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो एक समय अवधि के लिए 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल किया जा सकता है। तो इस संविधान संशोधन के तहत जो ये प्रावधान किया गया। अब देखते हैं 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 42वां और 44वां। राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है आंतरिक गड़बड़ी के साथ प्रस्तापित किया गया। इस वर्ड को जो है सशस्त्र विद्रोह को इस वर्ड से चेंज कर दिया गया आंतरिक गड़बड़ी के साथ। 24वां संवैधानिक संशोधन 1978 याद रखना है। राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सलाह के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। याद रखना आपको, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर जो है कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया गया 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राप्त मौलिक अधिकारों की गारंटी को निलंबित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के मूल कार्यकाल को जो है पुनः 5 साल किया गया। बीच में जो है 42वां संविधान संशोधन में 6 साल कर दिया था, लेकिन 44वां संशोधन करके फिर जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा के मूल कार्यकाल को जो है 5 साल कर दिया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद से संबंधित मामलों को तय करने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों को पुनः बहाल किया गया। इस सारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जितने भी चुनाव होते हैं इससे संबंधित विवाद को जो है मामले को तय करने के लिए चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संसद और राज्य विधानसभाओं में कार्रवाई को स्वतंत्र रूप से बिना सेंसरशिप के रिपोर्ट करने के लिए मीडिया को अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के संबंध में जो है कुछ प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए गए। पूर्व के संशोधनों में ली गई सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों को वापस बहाल किया गया। जो भी शक्ति ले लिया गया था सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, उसको फिर से जो है बहाल कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने के मामले में किए गए संशोधन ने उस प्रावधान को खत्म कर दिया जिसने राष्ट्रपति और राज्यपाल की संतुष्टि को अंतिम औचित्य माना था। ये जो है खत्म कर दिया गया। राष्ट्रपति अब कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, हालांकि पुनर्विचार सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। ये जो है 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया कि राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए कोई भी बिल को जो है कैबिनेट के सलाह के लिए वापस भेज सकता है, कोई भी चीज़ को, कोई भी संशोधन के लिए जो बिल पेश किया जाता है। लेकिन दूसरा बार जो पुनर्विचार के लिए जो है उस पर बाध्यकारी हो जाता है, राष्ट्रपति को देना ही पड़ता है सिग्नेचर अपना। नेक्स्ट देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1988, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 बहुत बार पूछा गया है कि मतदान का आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1988 याद कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय राजधानी की स्थिरता और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। संशोधन में दिल्ली के लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद की प्रावधान किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को लिए जो है विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रावधान जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 69वां संवैधानिक संशोधन 1991 के अंतर्गत। नेक्स्ट है 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992,
इसके अंतर्गत जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अंतर्गत जो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए भाग 9 को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? भाग 9 को जोड़ा गया। इसमें जो है पंचायत के 29 कार्यों को सम्मिलित करते हुए नई 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। याद रखना आपको, पंचायती राज को जो है भाग 9 में जोड़ा गया, लेकिन 29 कार्य को भी जोड़ा गया। सारे अपने आप में क्वेश्चन है, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट। 11वीं अनुसूची याद रखना, भाग 9 याद रखना और 29 कार्य याद रखना। तो किसके अंतर्गत हुआ था? ये 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के अंतर्गत हुआ था। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, ये भी इंपॉर्टेंट है। शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के नए भाग 11A के रूप में जो है नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। नगर पालिका में जो 18 कार्यों को के साथ जो है 12वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। याद रखना आपको कि नगर पालिका जो शहरी स्थानीय निकाय को नगर पालिका को किस अनुसूची में जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची में। 18 कार्य इसके अंतर्गत है। ओके। और 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये जोड़ा गया संवैधानिक शहरी स्थानीय निकाय को। ओके, ध्यान रखना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखते हैं 84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 2002 ईस्वी में हुआ। इसके अंतर्गत क्या हुआ? इसके अंतर्गत हुआ 1991 के जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभा में आवंटित सीटों की संख्या में जो है फेरबदल किया गया। फेरबदल किए बिना 2026 तक जो है क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का जो है पुनर्मूल्यांकन और सुव्यवस्थीकरण करने का निर्णय लिया गया। तो 1991 की जनगणना के आधार पर जो सीट फिक्स किया गया था, तो उसके बाद जो 2002 में जो संशोधन करके 2026 तक ये फिक्स कर दिया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो कितने सीट आवंटित किए जाएंगे। तो वो 2002 के संशोधन में जो है 84 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है ये फिक्स कर दिया गया। 2026 तक जो है कोई भी चेंज नहीं होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा के सीटों में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। याद रखना 2026 तक। अब देखते हैं 86वां संविधानिक संशोधन 2002 में हुआ था ये भी। इसके अंतर्गत जो है नया अनुच्छेद 21A डाला गया, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 86 संवैधानिक संशोधन 2002 ईस्वी में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86 और ये अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51A को जो एक मौलिक कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया इसी संशोधन के अंतर्गत, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बीच जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशकता तो DPSP के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया, जिससे जो है सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया। ओके, याद रखना, इतने सारे पॉइंट हैं, याद रखना, ध्यान में आपको रखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट संशोधन कौन हुआ था? 87 संवैधानिक संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंदर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का जो है पुनर्मूल्यांकन और सुव्यवस्थीकरण जो है 1991 के बजाय जो है 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाना तय किया गया। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे पहले किया गया था जो 99 मतलब 1991 के आधार पर किया था, उसके बाद जो चेंज करके कब कर दिया गया? 2001 के आधार पर, जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र को जो पुनर्मूल्यांकन के तौर पर किया गया। तो 87 था ये, ध्यान रखना, 2003 ईस्वी। नेक्स्ट 89 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में ये हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया? संयुक्त निकाय के बाहर 2 अलग निकायों का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 338 के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 89 संवैधानिक संशोधन 2003 में। अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 91 संवैधानिक संशोधन, ये भी कब हुआ? 2003 में। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 75(1)A में जो नए खंड को जोड़ा गया, जो यह प्रदान करता है कि मंत्रिमंडल में PM सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको याद रखना है। राइट, ये 91 संविधान संशोधन जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 जो है ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल में जो है PM सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है कितने प्रतिशत से नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का, जितना भी लोकसभा के सदस्य हैं उसके जो है 15% से अधिक जो है मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर का पद जो है वो 15% से अधिक सीट पे नहीं होना चाहिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कब हुआ था ये? 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अंतर्गत और क्या किया गया? अनुच्छेद 75(1)B के साथ नए खंड को जोड़ा गया, जो यह प्रदान करता है किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संसद के किसी भी सदन का सदस्य जिसके दल बदल के आधार पर जो उस सदन का सदस्य होने योग्य ठहराता है, जो कि मंत्री बनने से भी अयोग्य घोषित किया जाएगा। अनुच्छेद 164(1) में जो नया खंड जोड़ा गया, जो यह बताता है
कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं किया जाना। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये भी किया गया, राज्य विधानसभा में जो है मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सहित जो है 15% अधिक सिद्ध नहीं होना चाहिए विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का। अनुच्छेद 164 एक बी में क्या जोड़ा गया, नए खंड सम्मिलित किया गया जो कहता है कि राज्य के विधानसभा का सदस्य या किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्यसभा का सदस्य जो दल बदल के आधार पर उस सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य है को मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 10वीं अनुसूची के प्रावधान हटाने से विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजन के मामले में अयोग्यता से छूट संबंधित है। अब देखते हैं 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें निम्नलिखित परिवर्तन करके सहकारिता समिति को जो है संवैधानिक संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत जो है सहकारी समिति बनाने का अधिकार को जो मौलिक अधिकार बनाया गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 43B के तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 43B राज्य के सहकारी समिति से संबंधित है। कब हुआ था, 1907 संवैधानिक संशोधन 2011 के अंतर्गत। संविधान में जो है नए भाग 9B को जो है सहकारी समितियों के रूप में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक जोड़ा गया। कौन से भाग में, 9B, संविधान के नए भाग 9B में। अब 99 संविधान संशोधन 2014 में जो इसके अंतर्गत क्या हुआ, नए अनुच्छेद 124A को जो सम्मिलित करके उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना की गई। हालांकि बाद में इसे शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी, इसे असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया गया। याद रखना आपको 1999 संविधान संशोधन 2014। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, इसके अंतर्गत क्या हुआ, इस संशोधन में जो भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण और भूमि सीमा समझौता के अनुसरण में कुछ क्षेत्रों को जो बांग्लादेश को हस्तांतरित करने को लागू किया गया और इस समझौता भारत बांग्लादेश के सरकारों के बीच हुआ। याद रखना है कि इसमें कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश में जो हस्तांतरित किया गया, कब, 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये संबंधित है किससे, माल सेवा कर GST से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 246 से अनुच्छेद 269A और 79A को सम्मिलित किया गया, जिसमें जो 7वीं अनुसूची और अंतर्राज्य व्यापार और वाणिज्यिक तरीकों में बदलाव किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट 102वां संवैधानिक संशोधन 2018। इस संशोधन में क्या हुआ, इस संशोधन में जो है संविधान के अनुच्छेद 338B के तहत जो है एक संवैधानिक निकाय के रूप में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC की स्थापना की गई। यह नौकरियों में आरक्षण के पिछड़े वर्गों की सूची में जो है समुदाय को शामिल करने और शामिल करने पर विचार करने के लिए जो है जिम्मेदार है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के लिए है, 102वां संविधान संशोधन 2018। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान आरक्षण के संबंध में जो शैक्षणिक संस्थाओं, शारीरिक नौकरियों में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको जो है EWS बोलते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, के लिए 10% का आरक्षण प्रदान किया गया 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। यह अनुच्छेद 46 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालता है। इसमें अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत जो नए प्रावधानों को जोड़ा गया, जिससे कि सरकार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए काम कर सके। तो इंपॉर्टेंट है, 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। EWS के जो है आरक्षण देने के लिए 10% ये किया गया था। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है संशोधन थे। उम्मीद करते हैं सारे इंपॉर्टेंट संशोधन इसमें डिस्कस किए गए हैं। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो इस तरह देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।